पार्टी वाले खुद चलते फिरते कोरोना है, ये याद रखिए। एक बार को कोरोना का इलाज है, लेकिन इनकी पार्टी ने जिसको टीका ठोक दिया ना अंधभक्ति का, उसका कोई इलाज नहीं, याद रखिएगा। देश का एक व्यक्ति था जिसने अग्नि के 7 फेरे लेकर वादा किया, उसने वो 7 फेरों का वादा तोड़ दिया। वादा तो प्रधानमंत्री पे जा रहे हैं। अरे भैया मैंने तो बात ही नहीं करी, मैंने मोदी जी की बात करी। मतलब ये मानती है कि मोदी जी वादा तोड़ते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बोल रहे हैं, तो आपसे सवाल पूछते हैं, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं और आप बीजेपी की पत्रकार बोल रही हैं? नहीं, हम क्यों बीजेपी, हम तो स्वतंत्र पत्रकार। तो आप स्वतंत्र, तो हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी के इतने लोकप्रिय चेहरे को राहुल गांधी का चेहरा मात दे पाएगा? लोकप्रिय कैसे नरेंद्र मोदी जी? जनता प्यार करती है। आप प्यार करती हैं? जनता प्यार करती है। आप जनता में नहीं आती हैं, आप विदेश से आती हैं। हाँ करती है। आप मोदी जी को वोट देती हैं? आप नहीं देते क्या? मैं तो नहीं देता, मैं क्यों दूंगा? मैं पढ़े लिखे। मैं आपसे सवाल करूंगी कि आप मेरे से सवाल करेंगे? अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप सवाल करेंगे? प्रधानमंत्री जी आज महिलाओं के लिए बिल पास करा रहे हैं। जरा ये तो बताएं कि उनकी पार्टी का जो एमएलए देश की बेटियों के साथ बलात्कार कर रहा था, उसको कब फांसी के फंदे पर लटकाएंगे? महिला बिल पास हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी से आप तो खुश होंगे। आप सिखा आपको पत्रकार ने पत्रकारिता करना भी नहीं सिखाया है क्या? क्यों, क्या आप मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आप लोग लगातार एक मिनट आप मोदी जी से खुश होंगे। एक बात आप मुझे बताइए, जो देश के प्रधानमंत्री जी आज महिलाओं के लिए बिल पास करा रहे हैं, जरा ये तो बताएं कि उनकी पार्टी का जो एमएलए देश की बेटियों के साथ बलात्कार कर रहा था, उसको कब फांसी के फंदे पर लटकाएंगे? ये प्रधानमंत्री सिर्फ इस देश में महिलाओं का वोट बैंक बढ़ गया है, तो महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट तक की कोई कमी नहीं छोड़ी है। जरा ये तो बताएं कि आपकी पार्लियामेंट में हेमा मालिनी, वो महिला है, वो भी गरीब परिवार से होगी, क्योंकि वो तो हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने आती है, और हेलीकॉप्टर से तो गरीब गेहूं काटने आता है ना। स्मृति ईरानी, वो भी गरीब होंगी, है ना। ये मुझे बताओ कि आपकी पार्टी की जितनी भी महिला मंत्री हैं, जब मणिपुर की घटना हुई तो उनको सांप क्यों सूंघ गया? इसलिए कि मणिपुर के अंदर आपकी सरकार है और आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री वहां बना हुआ है, और आप महिलाओं की हिफाजत करेंगे। जो लोग अपना घर छोड़ के बैठे हैं, आज वो परिवार चलाने का उपदेश दे रहे हैं। वाह क्या देश चल रहा है। जो खुद तड़ीपार हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर पालन करने की बात कर रहे हैं, और जो खुद कभी स्कूल नहीं गए, पढ़े लिखे नहीं है, वो शिक्षा मंत्री बन के बैठे हैं। ये लोग देश चला रहे हैं, मजाक चल रहा है देश में। संबित पात्रा ने कहा है। ये कौन है? संबित पात्रा को आप नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। ऐसे ये है कौन वैसे? संबित पात्रा एक पहले आता था, वो टीवी पर मैं देखता था, कुछ दिन से गायब हो गया था। जब से मणिपुर की घटना हुई थी ना, तब से वो गायब हो गया था। एक वो आता था, वो ऐसे करता था, नहीं नहीं अंजना जी, नहीं 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 अंजना जी, 1 मिनट अंजना जी, 1 मिनट। वो उसी की बात कर रही है क्या आप? जी जी। हाँ, तो उसने क्या किया? उसने कहा है कि इंडिया गठबंधन वालों ने अभी विपक्ष में रह के सारे पत्रकारों का बहिष्कार कर दिया, पक्ष में आएंगे तो पूरा चौथा स्तंभ भी खत्म कर देंगे। अच्छा, चौथा स्तंभ खत्म कर लेंगे। आपने तो चौथे स्तंभ को पूरा खरीद के रख लिया। और संबित पात्रा से कोई ये पूछे कि जिस मोदी जी की तारीफ के आप पुल बांधते हो, आप अपना चुनाव तो जीत नहीं पाए, दूसरे को उपदेश बांटते फिर रहे हो। जिनके घर में ना, आपको तो जिनके घर शीशों के हुआ करते हैं ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। स्तंभ को खरीदने की बात आप कैसे कह सकते हैं? तो चौथा स्तंभ को खरीदा नहीं है। जरा ये बताओ, ये जो 4000 करोड़ रुपए जो सुभाष चंद्रा का माफ किया है, इससे पहले और भी उद्योगपतियों का जो माफ किया, 5000 करोड़ जो माफ किया है, 75%, ये भारतीय जनता पार्टी का पूर्व राज्यसभा सांसद है और जी न्यूज का मालिक भी है। इसका कर्जा क्यों माफ हुआ? क्योंकि जी न्यूज मोदी जी के चरणों में लेटा रहता है 24 घंटे, इसलिए उसका कर्जा माफ हुआ। आप वो देख लीजिए, अडानी के चैनल है, अंबानी के चैनल है। एक चैनल ऐसा है के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल रहा है, तो मतलब आप विरोध करेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, मैंने कब कही कि कांग्रेस के लिए, देश के लिए भी अच्छा बोलता है? कभी उस व्यक्ति के मुंह से कभी आपने एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर या डेवलपमेंट को लेकर बात करी है? संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी का बिगुल इसलिए बजाता है क्योंकि वो तो चुनाव हारने के बाद भी ओएमजीसी के अंदर बैठ गया। उसका काम क्या है? हिंदू और मुसलमान करना। वो एक डॉक्टर है, मैं उससे ये पूछता हूँ कि कितनी जगह प्राकृतिक आपदा आती है, वो कितनी जगह इलाज करने पहुंचा है? कोरोना के टाइम पे कितने मरीजों का इलाज उसने मुफ्त में किया? आज तक उसकी कोई पट्टी बांधने की वीडियो सामने बनाया है, वैक्सीन बनाया है कोरोना का, और दूसरे देशों को भी। अरे भैया, इंडिया की वैक्सीन के संबित पात्रा ने बनाई है कोरोना की वैक्सीन। भारतीय जनता पार्टी वाले खुद चलते फिरते कोरोना है, ये याद रखिए। एक बार को कोरोना का इलाज है, लेकिन इनकी पार्टी ने जिसको टीका ठोक दिया ना अंधभक्ति का, उसका कोई इलाज नहीं, याद रखिएगा।
अच्छा हाँ। कह रहे हैं रामदेव बाबा की 2024 में इंडिया अलायंस की हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्ति होगी। उसको बाबा से ये पूछो कि मोक्ष प्राप्ति का समय भी आपका ही ना आ जाए, क्योंकि आपकी उम्र भी हो रही है। दूसरी बात ये कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। आप उनसे ये कहो कि आप अपना ध्यान जो है वो जो है पूरी आंख खोलने में लगाएं। आपकी पूरी आंख तो खुलती नहीं है। पूरे देश में पतंजलि का ड्रॉप बांट रहा है ये आदमी, पूरे देश में आंखों की दवाई बांट रहा है। भैया ये जो आपकी जो एक आंख कानी है जो बंद है, खुलती नहीं है, इसका भी तो कुछ इलाज कर लो। आप भी हंस रही हैं पूरे देश के अंदर। और ये बाबा रामदेव जो इस महिलाओं की बात कर रहे, देखो अब आप देख लो भाजपा के समर्थक कार्य कितने बढ़िया हैं। ये वही बाबा रामदेव है जो कहता है कि महिलाएं इसको बिना वस्त्र के भी अच्छी लगती हैं। एक इनकी पार्टी के जितने भी समर्थक कार्य ना, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये समझ लीजिए। ये सब एक से बढ़कर एक नमूने हैं। आप तो बोलेंगे ही, आप तो बोलेंगे ही, वो लोग भी कह रहे हैं कि सारे चोरी कर। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।